नमस्कार मित्रों। आज मैं एक और श्लोक के साथ उपस्थित हूँ और यह भी बहुत ही सुंदर श्लोक है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पाकता पाकत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तत् सुखम। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे श्लोक से परिचित होने के लिए। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पाकता पाकत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है, जो कि नीतिपरक कहानी और श्लोकों का एक पौध्य है और जिसकी रचना नारायण पंडित ने की है, जो कि उन्होंने पंचतंत्र और बाकी नीति परक ग्रंथों से उसने काम लिया और श्लोक लिए है। इसका अर्थ, इसका सारांश इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि शिक्षा हमारे लिए कितना जरूरी है। एक समाज को बनाने के लिए या एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है और शिक्षा कितनी ज़रूरी है। अब हम पहले इसका अन्वय पढ़ेंगे। अन्वय का मतलब होता है हम श्लोक को एक वाक्य के रूप में लिख के उसको हम सरल बनाते हैं, क्योंकि श्लोक एक कविता के रूप में होता है, उसमें कर्ता कहीं होता है, क्रिया कहीं होती है, तो हम उन्हें जोड़कर एक अन्वय के रूप में लिखकर उसके अर्थ को सरलता से समझ सकते हैं। विद्या विनयम ददाति, इन पे हम नंबर भी डाल सकते हैं कि कौन सा शब्द किस नंबर पे आएगा। विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम याति। विनयात पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति। ये कंडेंस के रूप में ही है, मेरे को सही लिखा हुआ है। ये धनात् धर्मम, धन से धर्म है और जहां धर्म है वहीं पर सुख है। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। विद्या मतलब शिक्षा या फिर ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान अगर हमें मिलता है तो उससे हमें ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन उसके हमारे व्यक्तित्व में क्या गुण आ जाता है? इससे विनय। विनय मतलब नम्रता, और नम्रता का मतलब क्या है? जब व्यक्ति अहंकार को छोड़कर या अपने आप को श्रेष्ठ न समझ के बाकी सभी व्यक्तियों को, बाकी सभी जनों को समान दृष्टि से देखता है और उनको सम्मान देता है, उसका मतलब होता है हमारे अंदर एक नम्रता का गुण विकसित हो गया। तो इस पहले एक का अर्थ क्या हो गया? विद्या विनय देती है, ददाति मतलब देती है। तो कोई भी शिक्षा या ज्ञान से हमारे अंदर नम्रता का गुण आता है। नम्रता मतलब अहंकार को छोड़ के जब हम सभी मनुष्यों का सम्मान देते हैं और उन्हें अपने के छोटा नहीं समझ। फिर उसके बाद जब नम्रता आई, नम्रता से हमारे पास क्या आ गया? नम्रता मतलब अच्छा गुण, मॉडर्निटी, सबको सम्मान देना। उससे पात्रता आती है। पात्रता मतलब योग्यता किसी भी चीज की हमारे अंदर। जब हमने शिक्षा ग्रहण कर ली और हम मॉडेस्ट हो गए, नम्र बन गए, फिर हमारे अंदर योग्यता आती है। याति मतलब प्राप्त होना, मिलना, प्राप्त होगा, योग्यता की प्राप्ति होती है। जब हमारे अंदर नम्रता आ गई, उसके बाद हमने क्या मिल गया? योग्यता। फिर अगर हम योग्य हो गए, पात्रता, इतनी शब्द है पात्रता। हाँ, और इसमें पंचमी विभक्ति है, तो इतने ये त्वात को गया पात्रता की यही। तो पात्रता मतलब योग्यता। योग्यता से हमें क्या मिलता है? अगर हमारे अंदर कोई भी योग्यता विकसित हो गई तो हम धन कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपनी जीविका अर्जन कर सकते हैं, प्राप्त होती है। आपनोति माने भी प्राप्त होना होता है। याति का अर्थ भी प्राप्त है और आपनोति का अर्थ भी प्राप्त है। सो योग्यता से हमें क्या मिलता है? धन प्राप्त होता है।
योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है। धन कैसे प्राप्त होता है? मतलब हम कमा सकते हैं धन, अपनी जीविका अर्जन कर सकते हैं, उपार्जन कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर योग्यता आ गई और हमें अब कमाते नहीं के धन मिल गया। योग्यता आने पर हम धन को कमा सकते हैं। और जब हम धन कमाते हैं तो धन से क्या आता है? हम धन को धारण करते हैं। धन पे धर्म। अब ये धर्म कुछ भी हो सकता है, इसकी भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। धर्म मतलब हम धर्म के कार्य कर सकते हैं। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के हम पैसे से हम कार्य कर सकते हैं। या फिर एक होता है धर्म का मतलब धारण करना। उस समय हम जिस भी स्थिति में, उस समय हमारा धर्म क्या है। हर समय धर्म का मतलब रिलीजन ही नहीं होता। धर्म का है, जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, तो उसका धर्म है, विद्यार्थी का धर्म क्या हो गया? पढ़ाई करना। तो वो अपना धर्म निभा सकता है। कैसे? पैसे। और गृहस्थ गृहस्थ कैसे अपने धर्म का पालन करेगा? अगर गृहस्थ के पास पैसा है तो वो अपने परिवार का पालन अच्छे से कर सकता है। और जब हम अपने धर्म को अच्छे से निभाते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? सुख। फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। प्राप्त होना, ये यहाँ पे हम आप नोती अंडरस्टूडिंग दोबारा से उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ मनुष्य का प्रयोग किया हमने, यहाँ तो विद्या करता हो गया। विद्या नम्रता देती है। इसका खाते एक बार फिर से समझिए, फिर मैं इसका भावार्थ बताऊंगी, विस्तृत अर्थ बताऊं। अभी आप अक्षरशः इसका अर्थ समझिए। विद्या क्या देती है? नम्रता देती है। अगर हमारे अंदर कोई भी ज्ञान और शिक्षा आ गई तो हमारा अहंकार दूर होता है और हम अपने को अधिक प्रेत नहीं समझते, सबसे हम प्यास से बात करते हैं। फिर जब हमारे अंदर नम्रता आ गई तो उससे हमें क्या मिल गई? योग्यता हो गई। अहंकार नष्ट होने पर भी हम योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम योग्यता को नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर हमारे अंदर कोई योग्यता है तो फिर हम धन कमा सकते हैं, हमें धन प्राप्त होता है। और हमारे पास धन आ गया तो हम धर्म के कार्य कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, जो भी हमारा उस समय धर्म होता है। और जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, धर्म का निर्वाह करते हैं, तो हमें एक सुख की प्राप्ति होती। तो बस पुतः मूल क्या था? विद्या। तो सब कुछ हमें विद्या से प्राप्त होता है। और ये विद्या किताबी ज्ञान भी हो सकता है या फिर कोई भी एबिलिटी हमारे अंदर हो सकती है। श्लोक का एक बार फिर से समझिए। विद्या से विनय की विद्या विनय देती है। विनय से योग्यता की प्राप्ति होती है। योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। और धन से धर्म का पालन करते हैं। और जब हम धर्म का पालन करते हैं तो वहीं पे हमें सुख की प्राप्ति होती है। जो कि ये हमारे संस्कृत के श्लोक होते हैं, इनकी एक सबसे अच्छी बात ये है कि इनका अर्थ विस्तृत है। हम कितना भी लिख सकते हैं, हम कितना भी इनको जान सकते हैं, कितनी भी अधिक व्याख्या कर सकते हैं। तो हमारी संस्कृत भाषा एक बहुत सुंदर भाषा है और उसने हमें जीवन के सही मूल्यों को बताया गया है उनके श्लोक के द्वारा। तो आशा है मुझे कि आपको इस श्लोक का अच्छे से समझ आ गया हो। मैं फिर से आपको इसका भावार्थ रूप में बताती हूँ विस्तृत अर्थ, कि हमें विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विनम्रता मतलब अहंकार दूर होता है हमारा और हम सभी को समान समझते हैं। और उससे विनय विनयात मतलब नम्रता से हमें क्या मिलती है? योग्यता की प्राप्ति होती है। और योग्यता से हमें धन को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और जब हमारे पास धन आता है तो हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। और जब हम धर्म का पालन करते हैं तो वही सच्चा सुख है। धन्यवाद।